हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी के मोस्ट बीवीआई और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि आप लोग चाहे बीएससी नर्सिंग बीसीईसी का एंट्रेंस एग्जाम देंगे या फिर आप लोग डीसीईसी डीसीईसी पैरा मेडिकल यानी इंटर लेवल पे होता है, इसका एग्ज़ाम दीजिएगा या फिर नीट का एग्ज़ाम दीजिएगा, तो आप सभी के लिए ये क्वेश्चन जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो कि आप लोगों को बायोलॉजी सब्जेक्ट से होने वाला है। और आप सभी को डेली यहाँ पे शाम को 7:30 बजे क्लासेस दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और क्लासेस को शुरू करते हैं और क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ सोशल मीडिया होल्डर्स है जहाँ पे आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे रिप्लिकेशन ऑफ मनु नाम से यहाँ पे इंस्टाग्राम चलता है। टेलीग्राम ज्वाइन कर ही लेना है। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि इस क्लास का नोट्स जो है मेरे हाथ से लिखा हुआ वन लाइनर नोट्स, ये सभी नोट्स जो है वो आपको टेलीग्राम पे हम प्रोवाइड करेंगे। तो इसलिए आप लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपको यूट्यूब पे लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकना ही है। चलो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन के बारे में एकदम बारीकी से समझेंगे और थ्योरी वाइज समझेंगे, ठीक है। तो आप लोग भी जवाब देते रहिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन आ चुका है। सबसे क्वेश्चन पहला जो क्वेश्चन कह रहा है, एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक कोशिकीय जंतु अमीबा एवं यूग्लिना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया, बताइए। तो एक कोशिकीय जंतु यानी कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो होता है अमीबा और यूग्लिना, ये दोनों है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है और ये दोनों को किस संघ यानी किस ग्रुप के अंतर्गत रखा गया है। ए में करा है आपको पॉरीफेरा, बी में करा है आपको एम्फीबिया, सी में करा है सिलेंट्रोंटा और डी में करा है प्रोटोजोआ। तो देखिए डियर लवली फ्रेंड, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपको इसका जवाब दे के जाना है और मैं भी आप सभी को क्वेश्चन का जवाब देते जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा माय डियर लवली फ्रेंड, अमीबा और यूग्लिना जो है ये किस ग्रुप के अंतर्गत आता है, जो कि एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अमीबा और यूग्लिना जो है ये किस टाइप के जंतु है। तो ये एक कोशिकीय जंतु है यानी कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले इसका जवाब आपको दे के जाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे जो हो जाएगा, एक कोशिकीय जंतु जो कि अमीबा और यूग्लिना है, इसको किस ग्रुप के अंतर्गत रखा गया है। तो इसको जो है प्रोटोजोआ ग्रुप के अंतर्गत रखा गया है। किस ग्रुप के अंतर्गत? प्रोटोजोआ ग्रुप के अंतर्गत रखा गया है। यानी कि डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे जो भी लोग कर रहे हैं उन सभी का राइट आंसर है। आपको आंसर और नोट्स जो है वो टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। मैंने टीम को बोल दिया है, वो सभी टाइपिंग में लगे हुए हैं, आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ चुका है, कड़ा मेढक में श्वसन किस अंग के द्वारा होता है। मेढक जो होता है उसमें श्वसन जो है रिस्पायरेशन किस ऑर्गन के द्वारा होता है, बताइएगा किस ऑर्गन के द्वारा होता है। ये आप लोग 12th से क्वेश्चन लिया गया। ये क्वेश्चन जो है 100% 12th से, कितना 100% 12th से ये क्वेश्चन है। ए में करा मेढक में श्वसन ऑर्गन जो होता है यानी रिस्पायरेटरी ऑर्गन जो होता है ये कौन सा होता है। मेढक जो है श्वास कैसे लेता है, मिट्टी के अंदर मेढक श्वास कैसे ले लेता है, बताओ भाई। ए में करा त्वचा में, बी में करा फेफड़ों से और सी में करा क्लोमा से और डी में करा इन तीनों से लेता है, बताइए। तो मेढक जो है सांस किस तरीके से लेता है। मेढक जो है अपने श्वसन ऑर्गन यानी कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन मेढक का क्या है, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए दोस्तों, मेढक जो है ना ये आपको किस किस चीज़ों से सांस ले सकता है, ये क्वेश्चन आपको 12th से लिया गया है, ठीक है। ये आपको त्वचा यानी कि स्किन से भी ले सकता है, फेफड़ा यानी लंग्स से भी ले सकता है, क्लोमा से भी ले सकता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, इन तीनों में से सभी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ये सभी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मेढक क्या करता है कि त्वचा से भी सांस लेता है और फेफड़ा से भी लेता है और क्लोमा से भी लेता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है, करा निम्न में से वास्तविक मछली कौन है, बताइए। तो वास्तविक मछली कौन सा है, निम्न में से कौन सा है जो कि वास्तविक मछली है। ए में करा है आपको स्टार फिश, बी में करा हिपोकैम्पस और सी में करा है सी ककम्बर और डी करा है आपको ब्रिटल स्टार। तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा डियर लवली फ्रेंड, ये हो जाएगा सी ककम्बर हो जाएगा। ये मछली का नाम है, ये वास्तविक मछली है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कर, ध्यान दीजिएगा। मेढक किस वर्ग का जंतु है। मेढक जो है ये किस ग्रुप का जंतु है, बताइए। तो ऑस्थेटिक्स ग्रुप का जंतु है। उसके बाद आपको एम्फीबिया ग्रुप का यहाँ पे
ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद आपको रेप्टाइल वर्ग का, रेप्टाइल ग्रुप का एनिमल है। और उसके बाद यहाँ पे आपको कह रहा है कॉन्ड्री क्राइटेस, ये ग्रुप का नाम है कॉन्ड्री क्राइथीज कॉन्ड्री क्विथीज है ना। तो यहाँ पे जो हो जाएगा मेढक किस वर्ग का जंतु है बताइएगा। तो मेढक जो जंतु है ना ये किस वर्ग का जंतु है। तो मेढक जो है दोस्तों ये आपको किस वर्ग का जंतु है मेढक बताइए। तो मेढक जो है ना ये आपको है यहाँ पे हो जाएगा मेढक जो हो जाएगा एम्फीबिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा एम्फीबिया। मेढक जो है ना ये एम्फीबिया ग्रुप का जंतु है। किस ग्रुप का। तो दोस्तों मेढक जो है ना ये एम्फीबिया ग्रुप का जंतु है, यानी कि एम्फीबिया ग्रुप का एनिमल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा एम्फीबिया, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एम्फीबिया, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है और 100% करेक्ट है। आपको नोट्स जो है वो टेलीग्राम पे हम प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करा है स्तनियों का हृदय जो है कितने कोष्ठ यानी चेम्बर का होता है बताइए। तो स्तनियों का यानी कि हम लोग स्तनधारी हैं, तो यहाँ पे स्तनधारियों का चेम्बर जो होता है वो कितने चैम्बर होते हैं, उसके हृदय में जो है हार्ट में जो है क्या गो चैम्बर होता है, यहाँ पे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा माय डियर लवली फ्रेंड डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे आंसर दीजिएगा 4। कितना 4। ये तो आप लोग को पता ही है कि हम लोगों में क्या गो चैम्बर है। एगो बायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय दायां निलय। ठीक है, तो इस तरीके से 4 गो चैम्बर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है स्तनधारी वर्ग में ब्लड का सबसे क्या कर रहा है, ब्लड का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है बताइए। तो स्तनधारी में जो है ब्लड का सबसे अधिक, ब्लड ज्यादा टेम्परेचर में होता है कौन सा एनिमल में। ठीक है, जंतु में। ए में करा भैंस में, बी में करा बकरी में, सी में करा मनुष्य में और डी करा हैल मछली में। नहीं बैल होगा, यहाँ पे हैल नहीं होगा बैल होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे जो हो जाएगा बैल हो जाएगा, शायद यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों को बैल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बैल हो जाएगा, सॉरी व्हेल मछली का नाम है, यहाँ पे व्हेल मछली हो जाएगा, व्हेल मछली, ये व्हेल हो जाएगा। आधा हॉ में बॉल लगा हुआ है। ठीक है, व्हेल मछली होता है। इससे कह रहा है स्तनधारी वर्ग में ब्लड का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है। तो यहाँ पे जो जंतु में पाया जाता है दोस्तों ब्लड का सबसे ज्यादा टेम्परेचर जो होता है कौन से जानवर में होता है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा माय डियर लवली फ्रेंड बकरी में जो है बकरी का ब्लड का टेम्परेचर जब आप नापिएगा तो वहाँ पे जो है आपको क्या दिखाई देगा कि मानव के तुलना में और गाय भैंस के तुलना में जो है बकरी का ब्लड टेम्परेचर सबसे ज्यादा रहता है। कितना रहता है, तो ब्लड टेम्परेचर सबसे ज्यादा किसका रहता है, तो बकरी का रहता है। किसका, बकरी का रहता है। ठीक है, याद रखना तुम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है मछली जो है किस अंग से सांस लेती है बताइए। तो मछली किस अंग से सांस लेती है, यानी कहने का मतलब यह है कि मछली का रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या है। नाक है, त्वचा है, गिल है, उसके बाद मुंह है बताइए। तो गिल्स होगा, यहाँ पे गिल्स होगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा मछलियों का रिस्पायरेटरी ऑर्गन जो हो जाएगा ना माय डियर लवली फ्रेंड, ये हो जाएगा आपको गिल्स से सांस लेता है। मछली जो है किस चीज से सांस लेता है, तो ये गिल्स से सांस लेता है। सॉरी यहाँ पे टाइपिंग वाला थोड़ा गलती किया है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा गिल्स से सांस लेता है। किससे, मछली जो है, ये मछलियाँ जो है ये गिल्स से सांस लेती है। किससे, गिल्स से सांस लेती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कर रहा है सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है बताइए। तो सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है, हाथी है, मनुष्य है, डॉल्फिन है, ब्लू व्हेल है। तो बताइए यहाँ पे सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है। तो सबसे बड़ा स्तनधारी जो है दोस्तों ये ब्लू व्हेल है। क्या है, ब्लू व्हेल। क्या है, ब्लू व्हेल। क्या है, ब्लू व्हेल। क्या है माय डियर लवली फ्रेंड, ब्लू व्हेल। क्या है, ब्लू व्हेल। याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे जो हो जाएगा ब्लू व्हेल, ये मछली का नाम है और ये मछली जो है स्तनधारी का सबसे बड़ा स्तनधारी है। ठीक है, स्तनधारी वर्ग का सबसे बड़ा स्तनधारी है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करा है विश्व का सबसे छोटा पक्षी का नाम बताइए। विश्व का, पूरे वर्ल्ड का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। एमू है, कीवी है, हमिंग बर्ड है, उसका गौरैया है बताइए। तो विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। ये बायोलॉजी का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो कि आपको पैरामेडिकल और बीसीईसी या फिर नीट में आप सभी को टकराने का चांसेस है। ठीक है, चलो खासकर यहाँ पे बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के जितने भी छात्र एवं छात्राएं हैं उन सभी के लिए क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा विश्व का सबसे छोटा पक्षी जो है ना ये है कौन सा, हमिंग बर्ड है। कौन सा है, हमिंग बर्ड। याद रखिएगा आप लोग। चलिए यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी कि हमिंग बर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
हमिंग बर्ड, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कशेरुक जंतु क्या कर रहा है, कशेरुक जंतु वर्टिब्रेट्स एनिमल के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग कौन सा होता है, बताइए। तो कशेरुक यानी कि वर्टिब्रेट्स एनिमल के शरीर यानी कि बॉडी का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, इनेमल होता है, दांत होता है, जांग की हड्डी होता है, कलाई की हड्डी होती है, बताइए तो कौन सा होता है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा इनेमल होता है, कशेरुक यानी कि वर्टिब्रेट्स एनिमल के शरीर का सबसे कठोर भाग कौन होता है, तो ये होता है इनेमल। कौन सा होता है, इनेमल होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे कठोर भाग वर्टिब्रेट्स के शरीर के सबसे कठोर भाग तो इनेमल, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इनेमल, ठीक है, याद रखना तुम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा है, वेल में श्वसन यानी रिस्पायरेशन किस ऑर्गन से होता है, किस ऑर्गन में होता है, रिस्पायरेशन जो है किस ऑर्गन में होता है, गिल्स में होता है, फेफड़ा में होता है, त्वचा में होता है, मुंह में होता है। व्हेल मछली है और इसमें जो है श्वसन जो है, रिस्पायरेशन जो है, ये किस ऑर्गन में होता है, ऑर्गन के द्वारा नहीं, ऑर्गन में होता है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माय डियर लवली फ्रेंड, यहाँ पे हो जाएगा फेफड़ा में होता है। व्हेल मछली में जो है श्वसन यानी रिस्पायरेशन किस अंग में होता है, तो ये फेफड़ा में होता है। कहाँ पे, फेफड़ा में यानी कि लंग्स में होता है। कहाँ पे, लंग्स में होता है। कहाँ पे होता है, लंग्स में। कहाँ पे होता है, लंग्स में, ठीक है, याद रखिएगा। व्हेल मछली में कहाँ पे श्वसन होता है, तो ये लंग्स में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है, बताइए। आधुनिक मानव जो है, इसको जो है आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया। हम लोग जंतु ही हैं लेकिन सबसे उच्च कोटि वाले जंतु हैं, ठीक है। ई में कर रहा है सिटीमीवा वर्ग में, उसके बाद प्राइमेट्स वर्ग में, उसके बाद कॉर्निवोरा वर्ग ग्रुप में और इंसेक्टिवोरा ग्रुप में, बताइए तो आधुनिक मानव को जंतुओं के किस ग्रुप में रखा गया है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा माय डियर लवली फ्रेंड्स, प्राइमेट्स ग्रुप में रखा गया है। कहाँ पे, प्राइमेट्स ग्रुप में रखा गया है, प्राइमेट्स ग्रुप में रखा गया है। कहाँ पे, प्राइमेट्स ग्रुप में रखा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, उत्तकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहते हैं। जहाँ पे हम लोग टिश्यू का अध्ययन करते हैं उस बायोलॉजी के ब्रांच को क्या कहते हैं। ए में करा है साइटोलॉजी कहते हैं, सी में करा है हिस्टोलॉजी कहते हैं और बी में करा है मॉर्फोलॉजी कहते हैं और डी में करा है एनाटॉमी कहते हैं। जिस बायोलॉजी के ब्रांच में हम लोग टिश्यू के बारे में अध्ययन करते हैं उस ब्रांच का नाम आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हिस्टोलॉजी हो जाएगा। क्या, हिस्टोलॉजी। किसमें, हिस्टोलॉजी में हम लोग टिश्यू का अध्ययन करते हैं। किसका, टिश्यू का अध्ययन किसमें करते हैं, यानी उत्तकों का अध्ययन किसमें करते हैं, तो ये आपको हम लोग करते हैं किसमें, हिस्टोलॉजी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है, कोशिकाओं, क्या कर रहा है, कोशिकाओं के शरीर, कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई, टिश्यू कहा जाता है, अंग कहा जाता है, अंग तंत्र कहा जाता है, इन उपरोक्त में से कोई नहीं कहा जाता है। तो कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, बताइए तो। जो कोशिकाओं का समूह होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिकाओं के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं। बहुत सारे कोशिका, क्या, बहुत सारे सेल मिल जाएंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको जो है क्या कहेंगे, एक ही लाइन में आप लोग बताइएगा, अंग थोड़ी ना कहेंगे, टिश्यू कहेंगे। उत्तकों के समूह को टिश्यू, कोशिकाओं के समूह को ही उत्तक कहते हैं। ये तो आप लोग डेफिनेशन 9th एंड 10th क्लास में जो है 9th एंड 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पुनरुत्पादन की क्षमता, मैक्सिमम कैपेसिटी फॉर रीजनरेशन किस प्रकार के टिश्यू में सबसे ज़्यादा होती है, बताइए तो। संयोजी टिश्यू में, कनेक्टिंग टिश्यू में, पेशी ऊतक में, तंत्रिकीय टिश्यू में, उपकला टिश्यू में, बताइए तो। पुनरुत्पादन की क्षमता यानी कि मैक्सिमम कैपेसिटी फॉर रीजनरेशन किस प्रकार के ऊतकों में सबसे ज़्यादा होती है, तो ये जो होती है सबसे ज़्यादा उपकला टिश्यू में। कौन से, उपकला ऊतक में। किस में होता है भाई, उपकला ऊतक में। किस में, उपकला किस में, उपकला ऊतक में। किस में, उपकला ऊतक में होता है, उपकला ऊतक में। किस में, ऊतक में, ठीक है, ध्यान रखना तुम लोग। चलो
अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। और अगला क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है शरीर में सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक रिफ्लेक्स एक्शन और यहाँ पे ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करने वाला ऊतक कौन सा है? पेशीय ऊतक है, संयोजी ऊतक है, तंत्रिका ऊतक है, उपकला ऊतक है। बताइए। तो शरीर में जो है, हमारे शरीर में जो है ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करने वाला कौन सा टिश्यू है? तो ये जो टिश्यू का नाम है दोस्तों, ये नर्वस टिश्यू। कौन सा? नर्व सेल। क्या नर्व टिश्यू होती है? नर्व टिश्यू यानी कि तंत्रिका ऊतक। क्या हो जाएगा? तंत्रिका ऊतक हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पे समझने में बच्चे को परेशानी ना हो, इसके वजह से हम बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? रक्त जो है, हमारा ब्लड जो है, ये एक प्रकार का टिश्यू है, लेकिन किस प्रकार का टिश्यू है यहाँ पे ये पूछा जा रहा है आपसे। पेशी ऊतक है, उसके बाद संयोजी ऊतक है, और सी को रहा है तंत्रिका ऊतक है, और डी को रहा है आपको उपकला ऊतक है। ब्लड जो है ये किस प्रकार का टिश्यू है? तो ब्लड जो है ना, ये एक प्रकार का टिश्यू है, लेकिन किस प्रकार का टिश्यू है यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है। तो ये ब्लड जो है ना, ये आपको संयोजी टिश्यू है। क्या? कनेक्टिंग टिश्यू है। क्या है? कनेक्टिंग टिश्यू है। यहाँ पे कनेक्टिंग टिश्यू है, यानी कि संयोजी ऊतक है। क्या है? संयोजी ऊतक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और अगला क्वेश्चन कर रहा है, अरेखित पेशी। क्या कर रहा है? अरेखित पेशी ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? बताइए। हृदय में पाया जाता है, अमाशय में पाया जाता है, आहारनाल में पाया जाता है, त्वचा में पाया जाता है। अरेखित पेशी ऊतक कहाँ पाए जाते हैं भाई? तो ये जो पाए तो जाते हैं, लेकिन कहाँ पे पाए जाते हैं भाई? बताओ, ये उसका एग्जैक्ट लोकेशन बताओ, कहाँ पे पाए जाते हैं? अरेखित पेशी ऊतक जो है ये कहाँ पे पाए जाते हैं, उसका एग्जैक्ट लोकेशन आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा अमाशय। किसमें? स्टोमच में ये पाए जाते हैं। और अरेखित पेशी ऊतक जो है ये कहाँ पे पाए जाते हैं? स्टोमच में। कहाँ पे? स्टोमच में। कहाँ पे? स्टोमच में। कहाँ पे पाए जाते हैं? स्टोमच में, यानी अमाशय में पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखना तुम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से संयोजी ऊतक के उदाहरण कौन से हैं? एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आइएगा, क्योंकि आपको जो है पैरामेडिकल में डीसीईसी के थ्रू, आप अगर डीसीईसी का एग्जाम दीजिएगा तो एक क्वेश्चन बराबर जो है आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग तो बिल्कुल नहीं है, तो एक भी क्वेश्चन क्यों छोड़ के आना है? ठीक है, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आइएगा। तो यहाँ पे निम्न में से संयोजी ऊतक के उदाहरण को बताइए। लिम्फ, संयोजी ऊतक का उदाहरण, कनेक्टिंग टिश्यू का उदाहरण है लिम्फ, हड्डियां, और सी में करा प्रोटीन, और डी में करा ये सभी। तो देखिए यहाँ पे कनेक्टिंग टिश्यू के एग्जाम्पल जो है कौन कौन है यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है। तो ये सभी जो है, ये सभी क्या? लिम्फ हो गया, उसके बाद आपको लिम्फ के बाद हो गया आपको हड्डियां हो गई, उसके बाद यहाँ पे आपको हो गया प्रोटीन हो गया। ये सभी क्या है? कनेक्टिंग टिश्यू के उदाहरण है। ठीक है, ध्यान रखना तुम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, संकुचनशील। संकुचनशील मतलब क्या? संकुचनशील मतलब क्या? कि जिसको हम लोग दबाएं और फिर से वो वैसा ही हो गया, यानी कि अपने ही शेप में आ गया। हम ऐसे मुट्ठी में किसी भी चीज को दबाते हैं, जैसे कि स्ट्रेस बॉल आता है ना, उसको अगर हम लोग दबाते हैं तो वो फिर सिकुड़ जाता है, फिर भी वो मतलब कि फिर वो अपने शेप में आ जाता है, तो उसको कहते हैं संकुचनशील। ठीक है, तो इस तरीके के एक ऊतक होती है जिसको संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है। संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है, लेकिन किसे जाना जाता है? संकुचनशील कौन होता है? कौन सा ऊतक है जो कि संकुचनशील होती है? ठीक है, ए में करा आपको संयोजी ऊतक है, बी में करा आपको रेखित ऊतक है, और सी में करा तंत्रिका ऊतक है, और डी में करा आपको पेशी ऊतक है। तो देखिए संकुचन से शीलता का मतलब क्या होता है, ये तो हम लोग पहले ही आपको समझा दिए हैं। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है ना, ये आपको पेशी ऊतक को जाना जाता है संकुचनशील ऊतक के नाम से। पेशी ऊतक को सॉरी यहाँ पे जो है कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो यहाँ पे कह रहा है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, इसका हो जाएगा आपको पेशी ऊतक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेशी ऊतक हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो हो जाएगा राइट आंसर माय डियर लवली फ्रेंड, ये हो जाएगा संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है, लेकिन किसे जाना जाता है? तो ये पेशी ऊतक को जाना जाता है संकुचनशील ऊतक के नाम से। मुझे उम्मीद है कि आज का ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास, वीडियो, सेशन जो भी कहिए आप लोग, अगर ये पसंद आई है तो इस वीडियो को, क्लास को, सेशन को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि आगे भी आपको बिहार पैरामेडिकल और बिहार के स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करने का मौका मिल पाए, और आगे भी इसी तरीके से क्लासेस और वीडियो जो है आपको मिलती रहे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर लवली फ्रेंड।